हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको डेसिमल एक्सरसाइज 7B के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू एक्सरसाइज नंबर 7A। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज 7B। फर्स्ट क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको डेसिमल नंबर्स दिए हैं, पॉइंट वाले नंबर दिए हुए हैं और उनको आपको ऐड करना है। तो सबसे पहले जो आपको बात यहाँ ध्यान रखनी है, जब भी आप डेसिमल नंबर्स को ऐड करोगे तो आपको डेसिमल के नीचे डेसिमल ही लेना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लेना है। जैसे मैंने यहाँ फॉर्मेट लिखा हुआ है, 4.32 था तो 4.32 लिखा। नेक्स्ट नंबर जब लिखेंगे तो पॉइंट उसका पॉइंट के नीचे ही लगेगा, ठीक है, तभी आप ऐड करेंगे, अदरवाइज आंसर गलत आएगा। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट अगर आपको करना है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन में आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लिखकर तब वैल्यूज़ को फिल करना है और फाइनली उनको ऐड करना है। तो यहाँ पर हम इन तीनों का सम फाइंड करेंगे। 8 + 2 10, 10 + 2 12, 1 इधर आ जाएगा, 3 and 1 4, 4 and 6 10 and 1 11, इधर 1 आ जाएगा। ये जो डेसिमल है ये डेसिमल हम डेसिमल के नीचे लगा देंगे। 4 और 1 5, 5 and 7 12। तो फाइनली जो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 12.12। सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही करना है। फर्स्ट वैल्यू आपको यहाँ 18.346 दी थी, ये आपका सेकंड पार्ट है। इसमें पहला नंबर जो दिया है वो दिया है 18.346 और सेकंड नंबर जो दिया है 104.527 और थर्ड नंबर दिया है 8.489। तो यहाँ पर भी हमने वही मेथड फॉलो करा। सबसे पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट लिया है, फिर बाद में वैल्यूज़ को फिल किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ज़ीरो के नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो इनमें आप एम्प्टी स्पेस में ज़ीरो भर दो। देखो 1 के ऊपर भी कुछ नहीं है, नीचे भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आप कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए हम यहाँ पे एम्प्टी स्पेसेस में ज़ीरो फिल करेंगे, ठीक है। ज़ीरो फिल करने से कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होती। अब हम सिंपल ऐड करेंगे तो 7 + 6 जो हो जाएगा 13, 13 + 9 22, 2 इधर आ जाएगा आपका। 2 + 4 6, 6 + 2 8, 8 + 2 8 + 8 16, 16 का 6, 1 इधर, 3 and 1 4, 4 and 5 9, 9 + 4 13, 13 का 3 इधर आ गया। पॉइंट है तो अब पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लेंगे। 13 था ये, 1 इस पे आ जाएगा, ठीक है। डेसिमल को डेसिमल के नीचे ही लगाएंगे। 8 + 1 4 8 + 1 9, 9 + 4 13, 13 + 8 21, 2 इस पर आ जाएगा। अब 2 और 1 3 हो जाएगा, नीचे 0 है तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और फाइनली यहाँ पर इन सब को ऐड करके 1 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा 131.362। पार्ट नंबर थर्ड, ये भी सेम वे में करना है। देखो पॉइंट के नीचे सब में पॉइंट ही लिया है, फिर एम्प्टी स्पेसेस जहाँ आ रही हैं जहाँ पे कोई नंबर नहीं आ रहा, जैसे 4 के नीचे कुछ नहीं आ रहा तो यहाँ 0 भरेंगे। 3 के नीचे कुछ नहीं है, 0 फिल करेंगे। 3 के ऊपर कुछ नहीं है, 0 फिल करेंगे। 1 के ऊपर यहाँ कुछ नहीं आ रहा तो इनमें भी 0 फिल कर देंगे और फाइनली हम इन सब को ऐड कर लेंगे। तो ऐड करके मिल जाएगा 3, 6 + 4 10, 1 इधर आएगा, 4 and 1 5, 5 5 10 and 3 13, पॉइंट लगाएंगे। 13 का 1 इधर आ जाएगा, 5 and 1 6, 6 + 5 11, 1 इधर आएगा, 1 and 1 2 and 3 and 2 5 और ये ऐड करके 1। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 151.303। सेम वे में फोर्थ पार्ट भी करेंगे। सबसे पहले हम देखो ये नंबर 46 दिया है, सबसे पहला नंबर क्या दिया है 46, इसमें तो कोई पॉइंट है ही नहीं। तो जिस नंबर में कोई भी डेसिमल ना दिया हो उसमें डेसिमल लास्ट में होता है। तो 46 में डेसिमल नहीं लगा हुआ तो हम 46 में डेसिमल बिल्कुल लास्ट में लगाएंगे, ये बात आप याद रखेंगे। इसीलिए इस पॉइंट के नीचे सब नंबर्स के पॉइंट आ गए। तो जिस नंबर में कोई भी पॉइंट ना दिया हो उसमें पॉइंट लास्ट में होता है, ठीक है। आगे हम यहाँ एम्प्टी स्पेसेस में 0 फिल करेंगे, इधर भी 0 फिल करेंगे, 8 के आगे भी 0 और 6 के नीचे यहाँ कोई नंबर नहीं आ रहा तो यहाँ 0। जहाँ पर कोई भी नंबर्स नहीं आ रहे थे वहाँ पे हमने 0 फिल कर दिया। अब इन्हें ऐड करेंगे, इन्हें ऐड करके 2 हो जाएगा। 8 + 5 13, 1 इधर, 5 and 1 6 and 4 10, 1 इधर और पॉइंट आ जाएगा यहाँ। 6 and 1 7, 7 + 4 11 + 7 18, 1 इधर आएगा। 4 and 1 5,
5 एंड 6 11 और 0 11। तो फाइनल आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 118.032। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर 4 करेंगे। 5th पार्ट देखिए। 5th पार्ट में भी वही काम करना है। पॉइंट के नीचे पॉइंट है, 10 में कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ तो 10 में पॉइंट बिल्कुल लास्ट में होगा, ठीक है ना। तो इसलिए पॉइंट के नीचे तो पॉइंट लगा रहे हैं और 10 को इसके लेफ्ट हैंड पर लिख रहे हैं। आगे की एम्प्टी स्पेस पर हम 0 फिल करेंगे, 7 में यहाँ 0 फिल करेंगे, आगे इधर 0, 1 के ऊपर कुछ नहीं आ रहा तो इनमें 0 फिल करते हैं। अब इन्हें ऐड करेंगे, 7 6 + 2 8, 8 + 4 12 + 7 19 पॉइंट 1 इधर आएगा, 3 एंड 1 4, 4 एंड 7 11 + 2 13, 1 एंड 1 2 एंड 1 3। तो फाइनली जो आंसर मिल रहा है वो है आपका 33.987। तो इस तरह से पार्ट नंबर 5 करेंगे। अब आ जाते हैं 6 पार्ट पे। 54, इसमें कोई पॉइंट नहीं है तो 54 में पॉइंट बिल्कुल लास्ट में होगा, इसीलिए हमने सब नंबर के पॉइंट इस पॉइंट के नीचे लगाए, ठीक है। आगे कोई वैल्यू नहीं है तो आप 0 भर सकते हो। 6 के ऊपर भी कुछ नहीं आ रहा तो यहाँ सब में 0 फिल करें। 3 के ऊपर 0, 3 के नीचे 0, यहाँ इधर भी 0 और इस 3 के नीचे भी 0, ठीक है। अब आपको इन्हें ऐड कर देना है। 6 5 + 5 10, 1 इधर आएगा, 4 एंड 1 5, 5 एंड 8 13, 13 + 4 17 पॉइंट लगाएंगे और 1 इधर आ जाएगा, 17 वाला 1 इधर इस पर मिल जाएगा। 4 एंड 1 5 हो जाएगा, 5 एंड 2 7, 5 एंड 1 6, 6 + 3 9 और यहाँ 3। तो फाइनली ऐड करके जो आंसर आया वो आया 397.706। तो इस तरह से आपको ये सारे पार्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन दिए हुए हैं तो सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट करना है। सेम कंसेप्ट जो हमने अभी एडिशन में सीखा था, पॉइंट के नीचे पॉइंट लेके ही आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। 2 पार्ट मैंने यहाँ ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं, 3rd में आपको करके बता देता हूँ। देखो 3rd में जो पहला नंबर है ना 150, उसमें डेसिमल नहीं है, तो जिसमें डेसिमल नहीं होता उसमें डेसिमल बिल्कुल लास्ट में लिया जाता है, ठीक है। और आगे आप यहाँ 0 भर दोगे और पॉइंट के नीचे पॉइंट लेके ही हमने दूसरी नंबर जो दूसरी वैल्यू दी थी उसको लिखा। अब हम इन्हें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करने के लिए देखो आपको करना क्या है, यहाँ पे 0 है, 0 में से तो माइनस होगा नहीं, तो आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे 15 दिया था, 15 में ना 1 कम कर दो, 15 में 1 कम करोगे तो 14 हो जाएगा। वो जो 1 कम किया था ना वो इधर आ जाएगा यहाँ, तो 10 बन जाएगा। यहाँ पे 0 की जगह क्या बन जाएगा, 10। अब क्या होगा, 0 की जगह तो 10 बन गया, पीछे से बोरो लेके 10 में 1 कम कर दो तो 9 हो जाएगा, और जो 1 कम किया वो इधर आ जाएगा, तो इधर आके क्या बन जाएगा, 10। अब इस 10 में भी 1 कम कर दो तो यहाँ 9 हो जाएगा। जो हमने यहाँ 1 कम किया है वो नेक्स्ट नंबर को दे देंगे, 0 क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। 10 में भी क्या करेंगे, 10 में एक वैल्यू कम करके इसे 9 बना देंगे, और जो 1 कम की है वो अगले नंबर को दे दी जाएगी। अगला नंबर यहाँ पे 0 था तो 1 इसको दे देंगे तो 10 बन जाएगा ये। अब 10 में से 5 गया 5, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 9 - 9 0, 14 - 3 करेंगे तो 11। तो फाइनली जो हमारा यहाँ आंसर आ गया वो आया 110.765। तो इस तरह से आपको ये पार्ट नंबर 3 करना है। अब देखें 3rd क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। 15.42 - 20.55। ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो इसमें आपको नज़र आएगा कि आपको स्मॉलर वैल्यू में से लार्जर वैल्यू माइनस करनी है। ध्यान से देखें, 15.42 छोटी वैल्यू है, 20.55 बड़ी वैल्यू है, तो छोटे में से बड़ा माइनस कर रहे हैं। अब ऐसे में आपको करना क्या है, जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 2 करा था उसमें हमने बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस किया था। देखो कोई सा भी पार्ट देख लो, 36.72 बड़ा था, 16.954 छोटा था, ये 150 था और ये 39 पॉइंट था।
तो बड़े में से छोटा ही तो माइनस हुआ ना। बट अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें 15 छोटा नंबर है और 20 बड़ा है, छोटे में से बड़ा माइनस कर रहे हैं। तो ऐसे केस में आपको करना क्या है, आपको रफ में माइनस करना है। बट यहाँ पर आपको साइन इन दोनों में जो बड़ी डिजिट दिखाई दे रही है उसका साइन लगाना है। 15 वाला बड़ा दिख रहा है या 20 वाला बड़ा दिख रहा है? 20 वाला, 20 वाला बड़ा दिख रहा है ना। 15 छोटी वैल्यू दिख रही है, 20 बड़ी दिख रही है। तो इस बड़ी डिजिट का साइन लेफ्ट हैंड पे क्या है, माइनस। तो हम आंसर में भी माइनस लगाएंगे। आंसर में साइन उस चीज़ का लगाया जाएगा जो वैल्यू बड़ी दिखाई देगी। तो 20 बड़ा दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने इसमें आंसर में माइनस लगाया। अब दोनों के साइन चेक करो। इसका साइन लेफ्ट पर है प्लस, इसका साइन लेफ्ट पर है माइनस। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। तो आप इन दोनों को माइनस करोगे रफ में यहाँ साइड में रफ वर्क करेंगे हम। बड़ी नंबर 20.55 में से माइनस करेंगे छोटे नंबर 15.42 को रफ में, और माइनस करके आंसर निकालेंगे। 5 - 2 3, 5 - 4 1, ये है 0, 10 बन जाएगा। 10 में से 5 गया 5, और इधर रह जाएगा 1, 1 - 1 0। तो फाइनली जो आंसर बनेगा 5.13। ये जो 0 है इसकी कोई वैल्यू नहीं होती क्योंकि ये पॉइंट के बिल्कुल स्टार्टिंग में है, ठीक है। तो इसे हम 5.13 ना रीड करके 5.13 रीड करेंगे। अब आंसर माइनस का क्यों आ रहा है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हमने यहाँ छोटी डिजिट में से बड़ी डिजिट को माइनस किया था। तो साइन बड़े नंबर का आएगा, जो इनमें बड़ा दिख रहा था ये इसके लेफ्ट पे माइनस था, इसलिए आंसर में बड़े डिजिट का साइन माइनस लगाया हमने। अब देखिए पार्ट नंबर सेकंड। 0.1 माइनस 0.54, यहाँ भी वही कंडीशन है सेम। देखो ये है 0.1 और ये है 0.54, ये है 0.1, 0.1 और ये 0.5। 0.1 छोटा होता है, 0.5 बड़ा होता है, ठीक है ना। तो छोटे में से बड़ा माइनस कर रहे हो तो साइन तो आप आंसर में बड़े नंबर का लगाओ जो बड़ा दिखाई दे रहा है। ये मुझे बड़ा दिखाई दे रहा है क्योंकि इसमें 0.5 है और इसमें 0.1 कम होता है, 0.5 ज़्यादा। तो ये ज़्यादा वैल्यू है, इसके लेफ्ट पर माइनस है, आंसर में क्या आएगा, माइनस। अब दोनों के साइन देखो, इसका साइन लेफ्ट हैंड पर प्लस, इसका साइन लेफ्ट हैंड पर माइनस। प्लस और माइनस माइनस होता है। तो बड़ा नंबर जो था ऊपर लिखो रफ में, और छोटा नंबर 0.1 पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा के इन्हें माइनस करो। यहाँ कुछ नहीं आ रहा तो 0 ले लो। 4 में से 0 गया 4, 5 में से 1 गया 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा। तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 0.44। माइनस का साइन बड़े वाले नंबर का आया, ये जो बड़ा था, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर सेकंड का। अब देखें पार्ट नंबर थर्ड। 36 माइनस 63.16। देखो यहाँ भी वही बात है सेम, 36 में से माइनस करना है। तो 36 छोटी वैल्यू है और ये 63 पॉइंट कुछ है। तो ये 36 और ये 63, इनमें बड़ा कौन दिखाई दे रहा है, 63 बड़ा दिखाई दे रहा है। तो बड़ा नंबर ये है, इसके लेफ्ट पर माइनस है, तो आंसर में भी बड़े नंबर का साइन लगा दो माइनस का, ठीक है। अब इसका साइन है प्लस और इसका साइन है माइनस। प्लस और माइनस माइनस होता है, तो हम रफ में माइनस करेंगे। 36 में से तो माइनस होगा नहीं 63, बल्कि 63.16 में से 36 को माइनस करेंगे। 36 में पॉइंट नहीं है और जिसमें पॉइंट नहीं होता उसमें पॉइंट लास्ट में होता है। तो 36.00 है, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट लेके ही माइनस करना है। माइनस करेंगे तो आंसर आएगा, ये हो जाएगा 5 में से 3 गया 2, 27.16। तो माइनस का आंसर आ गया 27.16। तो इस तरह से आपको ये सारे पार्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द नंबर विच व्हेन सबट्रैक्टेड फ्रॉम 10 गिव्स 4.12। ए पार्ट, आपको फाइंड करना है एक नंबर विच व्हेन सबट्रैक्टेड फ्रॉम 10। देखो सबट्रैक्ट वर्ड आ रहा है और सबट्रैक्ट का एक रूल होता है, जो भी वैल्यू फ्रॉम
के बाद होती है, फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू को हम पहले लिखेंगे। ठीक है, ये रूल है, एक याद रखना है आपने कि जब भी क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट का हो, सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन, तो फ्रॉम के बाद दी हुई वैल्यू को आप पहले लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फ्रॉम वर्ड के बाद क्या लिखा है, फ्रॉम वर्ड के बाद लिखा है 10, तो इस 10 को आप पहले लिखोगे, सबसे पहला काम। सब्ट्रैक्ट वर्ड का रूल है फ्रॉम के बाद वाला पहले आएगा, तो फ्रॉम के जस्ट बाद 10 लिखा है तो 10 को पहले लिखेंगे। और क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का है तो सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड करो एक नंबर विच का मतलब जो, व्हेन मतलब जब माइनस किया जाएगा 10 में, तो 10 में माइनस किया जाना है वो नंबर जो हमें फाइंड करना है। तो आंसर गिव्स का मतलब इन्हें माइनस करके आंसर आएगा। आंसर इक्वल में लिखेंगे कितना, 4.12। गिव वाली वैल्यू आंसर होती है, तो आंसर में क्या लिखना है, 4.12। तो जब दो नंबरों को माइनस करोगे तो आंसर इक्वल में लिखोगे आप। आंसर हमेशा कहाँ लिखा जाता है, माइनस करके इक्वल में। ठीक है, तो आपको यहाँ फाइंड ये करना है कि क्या माइनस किया जाए यहाँ पर। तो यहाँ पे आप कोई भी एक अल्फ़ाबेट भर लो, कैपिटल ए भर दो, कैपिटल बी, कुछ भी भर दो, आपको ये फाइंड करना है यहाँ। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन पढ़ के खुद ही बनाना है। क्या स्टेटमेंट है ये, हमें सब्ट्रैक्ट करना था फ्रॉम 10 मतलब 10 में से, तो हमने 10 में माइनस लगाया। अब क्या सब्ट्रैक्ट करना था, वही नंबर हमसे पूछा था, फाइंड द नंबर विच विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। आप फाइंड करो एक नंबर जो माइनस किया जाए 10 में, तो हमने 10 में जो माइनस करना है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने कोई वैल्यू नहीं भरी, यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट भर दिया और गिव्स वाला इक्वल में लिख दिया। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट रूल क्या रखना, याद रखना है, नंबर फाइंड करने के लिए ये अल्फ़ाबेट को अकेले बनाओ। तो ये ए के लेफ्ट पर क्या है, माइनस, तो माइनस का ए यहीं रहने दो आप, माइनस ए यहीं रहने दो। इस 10 को आप नंबर के पास आगे ले आओ। ये 10 के लेफ़्ट पर कोई साइन नहीं है, जब किसी लेफ़्ट पर कोई साइन नहीं होगा ना नंबर के, वो प्लस का नंबर होगा, तो ये प्लस का 10 है। और जब उधर आएगा ना, इक्वल के आगे जाएगा, किसके आगे, 4.12 के आगे, तो यहाँ पे इसका साइन प्लस था, उधर जाकर माइनस हो जाएगा। ठीक, अब माइनस ए को तो ऐसे ही लिखना है, इक्वल, इन दोनों को आपस में माइनस करना है। अब ये है पॉइंट के पीछे 4 और ये है पॉइंट, इसमें पॉइंट था नहीं, तो पॉइंट जिसमें नहीं होता वो लास्ट में होता है, तो ये एक्चुअली में 10.0 है, ऐसे है। तो ये 10 है और वो 4 है, तो आप छोटे में से माइनस कर रहे हो बड़े वाले को। और आप जानते हो कि साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है, जैसे कि मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 3 में बताई थी बात, क्या कि हम छोटे में से माइनस कर रहे हैं बड़ी डिजिट को, तो साइन बड़ी डिजिट का लगाओ आप। बड़ी डिजिट 10 है, ना कि 4 छोटा नंबर है पॉइंट के लेफ्ट पर, और यहाँ पॉइंट के लेफ्ट पर 10, तो ये 10 बड़ा नंबर है और बड़ी डिजिट का साइन माइनस है, तो आंसर में भी बड़ी डिजिट का साइन माइनस लगाएंगे। अब नेक्स्ट वर्क आपको क्या करना है, इन दोनों को रफ में लिख के माइनस कर देना है। किस किस को माइनस कर देना है, 10.0 को और 4.12 को, इनको आपस में माइनस करना है। 2 के ऊपर कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लगाएंगे। अब आपको क्या करना है, देखो 0 में से तो 2 माइनस होगा नहीं, मुझे पीछे से बोरो लेना पड़ेगा, पीछे सारे नंबर 0 है। मैं यहाँ 10 को कम कर देता हूँ, 10 को कम करके 9 बना देता हूँ। जो इसमें एक कम हुआ है वो एक इस नंबर को दे देंगे 0 को, तो 0 के पास 1 रख देंगे, तो 1 और 0 10 बन जाएगा। ठीक है, अब ये 10 भी एक कम कर देंगे हम, 10 को कम करके 9 बना देंगे, और जो एक कम किया वो अगले नंबर को दे देंगे, यहाँ 0 का बन जाएगा 10। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 4 गया 5, तो फाइनली यहाँ आएगा माइनस का 5.88। अब ये फाइनल आंसर नहीं है, अभी ये फाइनल आंसर नहीं आया। हमें जो फाइंड करना था नंबर वो यहाँ बॉक्स में लिखा हुआ था, देखो बॉक्स के अंदर क्या था, ए, और मेरा जो आंसर आया ना वो ए नहीं आया, वो तो माइनस का ए आया। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, नेक्स्ट वर्क ये है, आप लेफ्ट हैंड वाला माइनस और राइट हैंड पे आने वाला माइनस कट कर दोगे, ये दोनों माइनस आपस में कट हो जाएंगे, तो आपका आंसर बचेगा a = 5.88। ये हो गया आंसर।
तो ये इस तरह से करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। अब आ जाते हैं बी पार्ट पे। ए नंबर एक्सीड 16.27 बाय 5.723। फाइंड द नंबर। आपको नंबर फाइंड करना है और यहाँ पे एक्सीड वर्ड आ रहा है। एक्सीड वर्ड जब भी आएगा आपको ध्यान रखना है, एक्सीड वर्ड जब भी आए तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक्सीड वर्ड का मतलब बड़ा। कौन सा नंबर, वो कह रहा है एक नंबर, पता नहीं कौन सा नंबर, वो नंबर तो हमें फाइंड करने को कह रहा है। क्वेश्चन में बोला है ना कि फाइंड करो नंबर, जैसे कि अभी हमने यहाँ प्रीवियस पार्ट में फाइंड किया था नंबर, तो हमें नंबर मालूम नहीं था तो हमने वहाँ एक अल्फ़ाबेट ले लिया था, ए अल्फ़ाबेट। ऐसे ही यहाँ भी करेंगे, हमें जो फाइंड करना है नंबर हम उसको अल्फ़ाबेट मान लेंगे। ठीक है, वो कह रहा है ए नंबर एक्सीड 16.27 बाय 5.723। तो सबसे पहला काम क्या करना है, नंबर अल्फ़ाबेट लिखो, हमें नहीं पता है नंबर क्या है। ठीक है, ये नंबर हमें पता करना है। ये नंबर बड़ा है 16.27 से। अब एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मैं यहाँ। सपोज़ करो दो नंबर लिए 5 और 3, ये दो नंबर्स लिखे मैंने। आपको पता है कि 5 बड़ा है 3 से, 5 3 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 5 3 से? आप कहेंगे कि सर 5 3 से तो 2 ज़्यादा है। तो वो 2 जो आया वो माइनस करके आया ना, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करके आया। तो 5 3 से कितना ज़्यादा है? 5 3 से 2 ज़्यादा है। तो वो 2 कैसे आता है? माइनस करके आता है। तो यहाँ पर भी आपको वही करना है। क्या करना है? वो कह रहा है नंबर जो भी है वो बड़ा है, तो बड़ा नंबर हमने पहले लिख दिया और हमें मालूम तो था नहीं कि वो नंबर क्या है, तो हमने उसको पहले लिखा है, लेकिन नंबर ना डाल के एक अल्फ़ाबेट डाला क्योंकि हमें मालूम नहीं वो है क्या एक्चुअली में। ठीक है, अब ये नंबर बड़ा है, किससे बड़ा है? 16.27 से। क्वेश्चन में कहा था कि एक नंबर बड़ा है 16.27 से। जैसे कि यहाँ 5 बड़ा है 3 से, तो बड़े नंबर को पहले लिखा, छोटे को बाद में। हमने भी यहाँ वही करा, बड़ा नंबर पहले लिखा जो पता नहीं था हमें, छोटे को बाद में लिखा और दोनों के बीच में क्या लगाया? माइनस, जैसे कि यहाँ लगाया था। ये एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको। ठीक है, अब दोनों को माइनस तो कर लिया, माइनस करके जो आंसर आया वो इक्वल में लिखा। यहाँ पे माइनस करके आंसर क्या आएगा? 5.723, वो आप इक्वल में लिखोगे। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट है ए 16.27 से ज़्यादा है, बड़ा है। कितना बड़ा है? 5.723। अब आपको नेक्स्ट वर्ड क्या करना है? ये अल्फ़ाबेट फाइंड करने के लिए आप इसको इधर ले आओगे राइट साइड पे, अल्फ़ाबेट को अकेले करोगे। जैसे कि यहाँ अल्फ़ाबेट को अकेले करा था, तो ए को तो यहीं रहने दो, ये अब यहाँ से हट चुका है। इक्वल लगाओ, इक्वल के आगे क्या दिख रहा था? 5.723 दिख रहा था। अब ये जो नंबर है यहाँ माइनस का, ये उधर जा रहा है, तो उधर जाने पे इसका साइन माइनस का था लेफ़्ट पर, उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 16.27। अब आप इन दोनों को रफ में लिख के ऐड करोगे और ए का आंसर फाइंड कर लोगे। तो जब आप यहाँ रफ में ऐड करोगे 5.723, 16 पॉइंट के नीचे पॉइंट लेके 27, यहाँ ज़ीरो लगाओगे, इधर ज़ीरो लगाओगे और इन्हें प्लस करोगे, तो ये बन जाएगा 21.993। तो यहाँ लिख देते हैं, हमारा आंसर आया 21.993। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इसमें मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ क्या था। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, बट आप जब इसको ट्रांसलेट करोगे हिंदी में सेंटेंस को तो बहुत इजी लगेगा आपको। क्वेश्चन क्या था? एक नंबर बड़ा है 16.27 से। कौन सा नंबर? वो तो हमें पता ही नहीं, वो तो फाइंड करना है। तो हमने यहाँ एक अल्फ़ाबेट लिखा कि जो भी नंबर वो है वो बड़ा है ना, तो बड़े नंबर को हम पहले लिखेंगे, किससे बड़ा है वो हम बाद में लिखेंगे। तो यहाँ हमने बाद में किसको लिखा? 16.27 को। और कितना बड़ा है वो क्वेश्चन में बताया था 5.723 ज़्यादा था। तो एग्जाम्पल मैंने दिया था 5 3 से बड़ा है, तो 5 3 से कितना बड़ा है? 2 बड़ा होता है 5 3 से। तो आपने माइनस करके पता लगाया कि 5 3 से 2 ज़्यादा तो होता है, लेकिन 2 क्यों आता है? क्योंकि वो हम माइनस करते हैं। तो यहाँ भी मैंने माइनस किया था। ठीक है, फिर ए को फाइंड कर लिया। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट है
2.7 प्लस 5.12 माइनस 3.95। सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर आपको 3 नंबर्स दिए हैं, डेसिमल नंबर्स, और उन तीनों को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप ना सबसे पहले ग्रुपिंग बनाओ, पहले इन दो को सॉल्व करो, थर्ड वाले को हम बाद में करेंगे। इन दो का ग्रुप बनाया, पहले इन दो के बीच में साइन देखोगे प्लस है, 2.7 के लेफ़्ट पर प्लस साइन है, 5.12 के भी लेफ़्ट पर प्लस साइन है, दोनों ही नंबर प्लस के हैं। तो ऐसे में हम इन दोनों को प्लस करेंगे रफ में, 5.12 को और 2.7। तो ऐड करने के लिए पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, यहाँ 0 ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 7.82। थर्ड वैल्यू एज इट इज़ लिखेंगे, क्योंकि अभी हमने सिर्फ स्टार्टिंग की 2 सॉल्व करी हैं। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। तो जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 7.82 बड़ा नंबर है, 3.95 छोटा नंबर है। आंसर में साइन हमेशा बड़े नंबर का आया करता है, तो बड़ा नंबर है यहाँ 7.82, जिसके लेफ़्ट पर प्लस है, तो आंसर भी एक प्लस का ही होगा। तो आंसर में प्लस लगाओ या मत लगाओ, अगर नहीं भी लगाएंगे ना तो वो नंबर प्लस का ही माना जाएगा, लगा देंगे तो भी ठीक है। ठीक है, आंसर में साइन हमेशा बड़े नंबर का लगाना है। तो इनमें बड़ा नंबर 7.82 था, जिसके लेफ़्ट पर प्लस था, तो हमने भी प्लस लगा दिया। अब प्लस और माइनस, एक नंबर प्लस है और दूसरा नंबर माइनस, तो प्लस और माइनस माइनस होता है। तो 7.82 और 3.95 इन दोनों को हम रफ में माइनस करेंगे, 12 बनाएंगे। यहाँ 12 में से 5 जाएगा तो 7, इधर रह जाएगा 7, बोरो करने के बाद यहाँ 7 रह जाएगा, 7 में से 9 माइनस नहीं होगा, तो ये 17 बनाना पड़ेगा और इसमें एक कम कर देंगे। 17 में से 9 करेंगे माइनस, तो बनेगा 8, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, 6 में से 3 गया 3, तो आंसर जो आ जाएगा वो आएगा 3.87। आप प्लस का 3.87 लिख दो या फिर खाली 3.87 लिख दो, प्लस मत लगाओ, तब भी आंसर प्लस का ही माना जाएगा अगर हम कोई साइन नहीं लगाएंगे तो इस तरह से ये 5th का फर्स्ट करेंगे। अब देखिए सेकंड पार्ट, 205.46 माइनस 52.75 माइनस 49.8। यहाँ पर भी आपको पहले 2 को सॉल्व करना है, थर्ड वाले को अभी एज इट इज़ लिख देंगे हम। तो थर्ड वाला तो सेम लिख देते हैं, माइनस का 49.8, माइनस के साइन का था तो माइनस के साइन का ही लिखा। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इनमें बड़ी डिजिट देखेंगे पहले। 205.46 बड़ा है, 205 है ना ये, और ये 52 है, तो ये छोटा नंबर है। जो बड़ा होता है उसका साइन आंसर में आता है, तो 205 के लेफ़्ट पर कोई साइन नहीं है, तो बड़ा नंबर प्लस का है। जिसके लेफ़्ट पर कोई साइन नहीं होता वो प्लस का नंबर होता है। तो हम भी यहाँ बिल्कुल स्टार्टिंग में प्लस लगाओ या मत लगाओ स्टार्टिंग में, ठीक है। अगर हम नहीं भी लगाएंगे तो प्लस ही माना जाएगा, ठीक है। अब हम इन दोनों को माइनस करते हैं, किस किस को, 205.46 और 52.75, इन दोनों को हम माइनस करेंगे। 6 में से 5 गया 1, इधर 14 बनाना पड़ेगा, इधर से बोरो लेकर, तो 14 में से 7 गया 7, 4 में से 2 गया 2, 20 में से 5 माइनस करेंगे तो 15, तो आंसर आएगा 152.71। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो 152.71 और 49.8 इनको आप माइनस करेंगे, क्योंकि एक नंबर प्लस का है और दूसरा नंबर माइनस का है। साइन बड़े वाले का आता है, 152 बड़ा है, 49 छोटा है, तो 152 बड़ा है, बड़े वाले नंबर के लेफ़्ट पर प्लस है, तो हम भी आंसर में प्लस ही लेंगे। तो और स्टार्टिंग में प्लस लगाओ या मत लगाओ, यहाँ पे स्टार्टिंग में नहीं भी लगाएंगे तो वो प्लस का ही नंबर माना जाएगा। तो अब हम इन दोनों को माइनस करते हैं रफ में। यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 0 लगा देते हैं, 1 माइनस 0 1, 7 में से 8 माइनस नहीं होगा, 17 बनाना पड़ेगा पीछे से बोरो लेकर, तो पीछे 2 को 1 कर देंगे। अब 17 में से 8 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। 1 में से 9 माइनस नहीं होगा तो 11 बनाना पड़ेगा और इसे कम करके 4 कर देंगे। 11 में से 9 गया 2, अब ये 4 है, 4 में से 4 गया 0 और ये 1 बचा था वो आ गया, तो फाइनल आंसर हो गया 102.91। तो इस तरह से आप ये 5th का सेकंड पार्ट करेंगे। अब देखिए थर्ड पार्ट,
13.15 माइनस 0.9 प्लस 1.28। सबसे पहले यहाँ पर हम स्टार्टिंग के 2 डेसिमल नंबर को सॉल्व करते हैं। ये है 13 पॉइंट और वो है 0 पॉइंट। कौन बड़ी है इनमें वैल्यू? 13 पॉइंट वाली बड़ी है और बड़ी डिजिट के लेफ़्ट पर यहाँ कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स ये प्लस का नंबर है। तो इन दोनों का आंसर यहाँ पे जो आएगा वो कौन से साइन का आएगा? प्लस के साइन का। और बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हम स्टेप को लिखते हैं तो बिल्कुल स्टार्टिंग में प्लस नहीं लगाया करते। जैसे इन्होंने यहाँ कोई साइन नहीं लगा के दिखाया, वैसे हम भी यहाँ नहीं लगा के दिखाएंगे, वो प्लस ही माना जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को आप रफ में माइनस करोगे, 13.15 को और 0.9 को माइनस करना है। 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 0 लेंगे। 5 माइनस 0 5। 11 में से 9 माइनस करना है तो 11 माइनस 9 करेंगे तो 2 बचेगा। 11 कैसे बना था? इसमें कम करके, तो ये हो गया 12। 12 माइनस 0 12, तो आंसर बनेगा 12.25 प्लस 1.28। ये थर्ड नंबर एज इट इज़ लिख दिया। अब बारी है इन दोनों को सॉल्व करने की। 12.25 को और 1.28 को सॉल्व करना है, इन्हें प्लस करेंगे। 8 और 5 13, 2 + 2 4 और 1 5, 2 और 1 3 1। तो ये हो गया फाइनल आंसर 13.53। तो इस तरह से आप ये थर्ड पार्ट करेंगे। अब देखिए पार्ट नंबर 4। 7.8 माइनस 9.2 प्लस 22.35 माइनस 6.65। यहाँ पे आपको 4 डेसिमल नंबर दिए हैं, 2-2 के ग्रुप बनाएंगे, इन 2 को अलग सॉल्व करेंगे और इन 2 को अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्टिंग के 2 देखते हैं। ये है 7.8 और ये है 9.2। कौन है इनमें ग्रेटर? जो नंबर ग्रेटर होता है आंसर में उसका साइन लगाते हैं। तो 7.8 और 9.2 में बड़ा नंबर कौन दिखाई दे रहा है? 9.2 बड़ा दिखाई दे रहा है, जिसके लेफ्ट पे माइनस है, तो हम भी आंसर में माइनस लगाएंगे क्योंकि जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन आंसर में आता है। ठीक है, तो आंसर में माइनस लगा दिया हमने। अब एक नंबर प्लस का है और एक नंबर माइनस। प्लस और माइनस माइनस होता है, तो आप इन्हें रफ में माइनस करोगे तो रफ में हम दोनों को माइनस करेंगे। बड़ी वैल्यू ऊपर लिख लो माइनस करने के लिए और छोटी वैल्यू नीचे, और इन्हें माइनस करेंगे। 12 में से 8 गया 4। 12 बनाने के लिए यहाँ से बोरो लिया था तो 8 हो गया था ये। 8 में से 7 गया 1। तो जब आप इन्हें सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा माइनस का 1.4। आई होप ये क्लियर हो गया होगा मैंने इसमें माइनस क्यों लगाया है। आंसर में माइनस हमेशा बड़े नंबर का लिया जाएगा साइन, चाहे वो प्लस का नंबर हो बड़ा वाला, चाहे वो माइनस का हो। अगर प्लस का है बड़ा वाला नंबर तो आंसर में प्लस, और अगर माइनस का नंबर है बड़ा वाला तो आंसर में माइनस लेना है। ठीक है, अब ऐसे ही सेम स्टेप यहाँ भी फॉलो करेंगे। देखो 2 नंबर हैं, एक है 22.35, एक है 6 पॉइंट। 22 पॉइंट वाला बड़ा होगा या 6 पॉइंट वाला बड़ा होगा? 22 वाला ही बड़ा होगा ऑब्वियसली, 6 तो छोटा है, तो ये नंबर बड़ा है। और इसके लेफ़्ट पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? प्लस का साइन। 22.35 के लेफ़्ट पर प्लस है तो आंसर में भी प्लस आएगा। साइन तो बड़े वाले का लगा दिया हमने। अब एक नंबर में प्लस है और दूसरे नंबर में लेफ़्ट पर माइनस है, तो प्लस और माइनस माइनस होता है। तो रफ में 22.35 को और 6.65 को माइनस करेंगे। 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 6 होगा नहीं, तो ये 13 करना पड़ेगा पीछे से बोरो लेकर, तो यहाँ 1 हो जाएगा। 13 में से 6 गया 7, 7 बचेगा। 1 में से 6 माइनस नहीं होगा तो पीछे से बोरो ले लेंगे, यहाँ पे रह जाएगा 1 और यहाँ पे बन जाएगा 1 लेने पे 11। 11 में से 6 गया 5 और पीछे 1 है, इसके नीचे कुछ है नहीं तो 1 ही आएगा। तो आंसर बन जाएगा 15.70। अब 2 ग्रुप जो बनाए थे उनको तो हमने आपस में सॉल्व कर लिया। अब बारी है इन दोनों को सॉल्व करने की।
सेम स्टेप फिर दोबारा से रिपीट करेंगे। पहले आपको इन दोनों में ग्रेटर वैल्यू ढूंढनी है। 1.4 स्मॉलर है, 15.70 ग्रेटर है। ये 1 पॉइंट है और ये 15 पॉइंट है, 15 पॉइंट। तो बड़ा कौन है? 15 पॉइंट, जिसके लेफ्ट पर प्लस है। तो आंसर में भी यहाँ स्टार्टिंग में क्या आएगा? प्लस। और हम जानते हैं कि बिल्कुल स्टार्टिंग में प्लस का साइन नहीं लगाया जाता। माइनस होता तो लगाते, प्लस नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर लगा दोगे तो भी ठीक है, अगर नहीं लगाओगे तो भी वो प्लस ही माना जाएगा, ठीक है। तो ये एक प्लस का नंबर आएगा। अब माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस। तो मैं इन्हें रफ में माइनस करूँगा, 15.70 को और 1.4 को माइनस, यहाँ 0 भर लेते हैं। 0 माइनस 0 0, 7 में से 4 गया 3, 5 में से 1 गया 4, 1 माइनस 0 गया 1। तो आंसर आएगा प्लस का 14.30। प्लस साइन शुरू में लगा के दिखाना नहीं आपने। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 5th के 4th पार्ट का। आप इसे 14.30 को 14.3 भी कह सकते हो, ठीक है, एक ही बात है। आप इसको लास्ट वाली 0 को कट भी कर सकते हो। पॉइंट के बाद जो लास्ट में 0 आती है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो उसे हम कट कर सकते हैं। 14.30 भी कह सकते हैं, इसे 14.3 भी कह सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सेम वे में यहाँ मैंने पार्ट नंबर 5th, 6th और 7th सॉल्व किया हुआ है। जैसे कि मैंने अभी 4th पार्ट बताया, पहले 2 का ग्रुप बनाया और उन दोनों को सॉल्व करके यहाँ लिखा। फिर अगले 2 का ग्रुप बनाया, उन दोनों को सॉल्व करके यहाँ लिखा। साइन का तरीका मैंने बता दिया था, जो इन दोनों में बड़ी डिजिट दिखाई देगी आंसर के लेफ़्ट पर, उसी का साइन आएगा। ऐसे ही यहाँ इन दोनों में जो बड़ी दिखाई देगी, 9 पॉइंट छोटा है, 50 पॉइंट बड़ा है, तो जो बड़ी दिखाई दे रही है उसके लेफ़्ट पर माइनस है, तो इसलिए आंसर में भी यहाँ लेफ़्ट पर माइनस आया, ठीक है। फाइनली भी यही करा हमने इन दोनों को सॉल्व करने के लिए। 94.217 को माइनस करना था और 60.13 को। तो इनमें बड़ी कौन दिख रही है? 94 पॉइंट वाला बड़ा है, जिसके लेफ़्ट पे कोई साइन नहीं तो प्लस है, तो आंसर में भी क्या आएगा? प्लस आएगा। तो ये इस बात ज़रूर ध्यान रखेंगे, साइन हमेशा आंसर में आपको बड़ी डिजिट का लेना है, चाहे वो फाइनल आंसर हो लास्ट स्टेप का, या फिर बीच में सॉल्व करके आपने कोई और स्टेप लिखा हो, साइन हमेशा बड़ी डिजिट का ही लगाना है। अब देखो ये 8th पार्ट मैं आपको करके बता देता हूँ। यहाँ पे भी 4 नंबर दिए हैं डेसिमल। पहले 2 को अलग सॉल्व करेंगे, अगले 2 को अलग सॉल्व करेंगे। चलो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। पहले आपको हमेशा साइन देखना है कि आंसर में साइन किस नंबर का लगेगा, जो इन दोनों में बड़ा होगा उसका साइन। 5 पॉइंट या 6 पॉइंट वाला बड़ा है, 5 पॉइंट वाला तो छोटा है, 6 पॉइंट वाला बड़ा है। पॉइंट के आगे की डिजिट बाद में देखते हैं, पहले पॉइंट के लेफ़्ट पर देख लिया जाता है कि कौन बड़ा है, उसी से ही पता चल जाता है इजीली कि कौन सा नंबर डेसिमल वाला बड़ा होगा। तो 6 पॉइंट वाला बड़ा है, इसके लेफ़्ट पर प्लस है, तो आंसर में भी यहाँ प्लस आएगा। और बिल्कुल शुरू में स्टेप में प्लस नहीं लगाया करते, ठीक है। अब दोनों ही नंबर प्लस के हैं, प्लस और प्लस प्लस होता है, तो आप इन्हें रफ में प्लस करोगे, 5.36 को और 6.68 को, तो ये ऐड होके बन जाएगा 12.04। अब बारी है इन 2 के नंबर्स की। पॉइंट के लेफ़्ट पर 18 है, पॉइंट के लेफ़्ट पर 0 है। कौन का ग्रेटर नंबर दिखाई पड़ रहा है इसमें? 18 बड़ा दिखाई पड़ रहा है, जिसके लेफ़्ट पर माइनस है, तो आंसर भी माइनस का आएगा। आंसर में साइन बड़े दिखने वाले नंबर का आता है, तो 18 का साइन माइनस था, तो मैंने यहाँ माइनस लगा दिया। और हम जानते हैं कि इसके भी लेफ़्ट पर माइनस है, इसके भी लेफ़्ट पर माइनस है, माइनस और माइनस प्लस होता है, तो भले से इनके बीच में माइनस दिख रहा है, हम माइनस नहीं करेंगे। करना क्या है, वो दोनों के साइन को देखकर पता चलता है। माइनस और माइनस प्लस होता है, तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे रफ में लिख के, 18.7 को और 0.8 को, तो आंसर आपका ऐड करके बनेगा 19.5। अब इन दोनों को सॉल्व करने की बारी है। स्टेप वही है क्या, पहले हम आंसर में साइन लगाएंगे बड़े नंबर का। 12 पॉइंट छोटा है, 19 पॉइंट वाला नंबर बड़ा है, जिसमें 19 आ रहा है वो बड़ा होगा, 12 वाला छोटा होगा। तो बड़ा दिखने वाला नंबर माइनस का है, उसके लेफ़्ट पे माइनस है, तो आंसर में भी माइनस आएगा। अब दोनों के साइन चेक करेंगे, एक प्लस का नंबर और एक माइनस का नंबर। तो आप प्लस और माइनस जानते हैं कि प्लस और माइनस माइनस होता है, तो आप दोनों को माइनस करोगे, 12.04 को और 19.5 को। तो जब आप इन्हें रफ में लिख के बड़े में से छोटे को माइनस करोगे, तो आंसर आएगा 7.46।
माइनस का आएगा। क्यों आएगा माइनस का? क्योंकि बड़ा नंबर माइनस के साइन वाला था, इसलिए आंसर में भी माइनस आया। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 5th के 8 पार्ट का। तो इस तरह से आपको ये सारे पार्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, 1.5 को नंबर लाइन पे शो करना है। सबसे पहले आप स्केल से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। 1.5 के लेफ़्ट पर ना तो प्लस लग रहा है और ना माइनस, यानी ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये एक प्लस का नंबर है। और प्लस के नंबर हमेशा ज़ीरो के राइट हैंड साइड पर आते हैं। तो मैं यहाँ ज़ीरो के राइट हैंड साइड पर इक्वल गैपिंग पे कुछ मार्क्स लगा लेता हूँ। गैपिंग इक्वल दिखनी चाहिए, ठीक है। और ज़ीरो के लेफ़्ट पर भी गैपिंग इक्वल। ज़ीरो के उल्टे हाथ पर माइनस के नंबर होते हैं, ये है माइनस का 1, माइनस का 2। ज़ीरो के राइट पर प्लस के नंबर होते हैं, 1 प्लस वाला, 2 3, ये सब प्लस के नंबर हैं। हमें दिखाना है प्लस का 1.5। 1.5 जो है ना 1 से बड़ा होता है और 2 से छोटा। पॉइंट के पीछे देखो, पॉइंट के लेफ़्ट पर क्या है? 1 है। ये 1 कहाँ आएगा? 1.5 है ना, तो 1.5 का मतलब है 1 से तो बड़ी है ये वैल्यू और 2 से छोटी। तो 1 और 2 के बीच में आपको इसको दिखाना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1 और 2 के बिल्कुल सेंटर में एक निशान लगाएंगे। इस निशान के लेफ़्ट पर 4 निशान लगाने हैं इक्वल गैपिंग पे। ये मैंने 4 निशान लगा दिए। अब इसी जो सेंटर में जो हमने निशान लगाया था, इसके राइट पे भी आपको 4 निशान लगाने हैं, जैसे कि आपके स्केल पर होते हैं। अगर आप स्केल देखोगे तो स्केल में भी बिल्कुल इसी तरह होता है। 1 और 2 के बीच में एक बड़ा सा निशान होगा, वो बिल्कुल सेंटर में होगा। इसके लेफ़्ट पर 4 निशान आएंगे, इसके राइट पर भी 4 निशान। तो वो कह रहा था 1.5 बताओ, तो 1 के आगे 5th वाला मार्क लेना है। 1 ये है, इसके आगे 5th मार्क, क्योंकि 1.5 है तो पॉइंट के आगे 5 है ना, तो 5th वाला निशान लेना है। 1 2 3 4 5, इस पे डॉट कर देंगे। ये जो बड़ा सा निशान था इस पे डॉट कर देंगे और लिख देंगे कि ये कौन है? 1.5। तो इस तरह से 6 का फर्स्ट करेंगे, 6 का सेकंड भी ऐसे ही होगा। 2.3 जो है 2 और 3 के बीच में आएगा। तो हमने यहाँ इस बार 2 और 3 के बीच में पहले तो बिल्कुल सेंटर में निशान लगाया, 4 निशान इसके लेफ़्ट पर लगाए, फिर 4 निशान इसके राइट साइड पर लगाए। फिर 2.3 लिखना था, तो 2 के आगे तीसरा वाला निशान जो है वो 2.3 होगा। तो 2 के आगे ये पहला निशान, ये दूसरा और ये तीसरा, तो इस पे हमने मार्क लगा के लिख दिया ये क्या है? 2.3। तो इस तरह से पार्ट नंबर 2 भी करेंगे। अब देखिए पार्ट नंबर 3, 2.5 एंड माइनस का 2.5। एक नंबर प्लस का है और एक नंबर माइनस का। चलो पहले प्लस का 2.5 लगाते हैं। 2.5 जो है 2 और 3 के बीच में आएगा। तो सबसे पहले हम 2 और 3 के बिल्कुल बीच में एक निशान लगाएंगे, 4 निशान लेफ़्ट पर लगाएंगे इक्वल गैपिंग पे, और 4 निशान सेंटर वाले के राइट पर लगाएंगे। 1 2 3 4। आफ्टर पुटिंग दिस मार्क आपको 2.5 देखना था, तो 2 के आगे 5th वाला मार्क देखना है, क्योंकि 2.5 है तो 2 के आगे 5th वाला मार्क। 1 2 3 4 5, ये जो बड़ा सा हमने सेंटर में लगाया था इस पे डॉट बनाएंगे और इसको लिख देंगे ये है कौन? प्लस का 2.5। अब बारी है माइनस के 2.5 की। तो माइनस का 2.5 जो है वो माइनस का 2 और माइनस का 3 के बीच में आएगा। -2 यहाँ है, -3 यहाँ है, इन दोनों के बीच में आएगा माइनस का 2.5। तो पहले तो इनके सेंटर में एक निशान लगाओ, 4 निशान इसके राइट पर आएंगे इक्वल गैपिंग पे, ठीक है। 4 निशान इसके लेफ़्ट पर भी आएंगे। अब माइनस का 2.5 है, ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 2 है। माइनस का 2, माइनस वाले नंबरों में ना आपको इधर की तरफ मूव करना होता है, प्लस वाले नंबरों में आपको उधर की तरफ मूव करना होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ -2 के आगे 5वां निशान देखूँगा, क्योंकि 2.5 देखना है माइनस में। तो माइनस का 2 ये है, ये जो पहला निशान है ये माइनस का 2.1 2.2 2.3 2.4 और ये जो बड़ा सा निशान है ये है माइनस का 2.5। तो पहले तो इस पे मार्क लगा लेते हैं, फिर लिखेंगे। पहले निशान लगाएंगे,
ये जो निशान दिख रहा है ये वाला माइनस का 2.5 है। तो इस तरह से आप ये 6th का 3rd करेंगे। अब देखें 6 का 4th पार्ट 1.8 प्लस का है ये 1.8, तो 1.8 1 और 2 के बीच में आएगा। तो पहले हम बीच में एक बड़ा निशान बनाएंगे, 4 निशान इसके लेफ़्ट पर आएंगे और 4 निशान इसके राइट पर भी आएंगे। अब 1.8 क्या होगा, 1 के आगे 8th वाला मार्क 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो निशान है ये 8वां निशान है 1 के आगे, तो इसे हम बोलेंगे ये क्या है 1.8। अगला क्या है 2.8। 2.8 जो है वो 2 और 3 के बीच में मिलेगा, 2 और 3 के बीच में। तो सबसे पहले 2 और 3 के बीच में एक बिल्कुल सेंटर में एक निशान लगाओ, 4 निशान उसके लेफ़्ट पर लगाएंगे और 4 निशान उसके राइट पर लगाएंगे। और 2.8 कहाँ मिलेगा, 2 के आगे 8th वाला निशान, 2 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8th, इस पर डॉट बनाएंगे और यहाँ लिख देंगे 2.8। ये गैपिंग ज़्यादा से ज़्यादा लेके चलें, हर नंबरों के बीच में जो गैपिंग है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा लेके चलें, लेकिन चलनी सेम है लेकर। ऐसा नहीं कि एक ही नंबर लाइन पे आप यहाँ तो ज़्यादा डिस्टेंस ले लो और आगे जाके कम दिखा दो, सब में गैपिंग इक्वल दिखनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप ये 6 के सारे पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने यहाँ ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। आपको यहाँ पे पूछा गया था हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड, आपको बताना था कि टोटल मनी उन्होंने कितनी स्पेंड करी। पहले तो पेंसिल खरीदी थी उसमें मनी स्पेंड हुई थी, इरेज़र खरीदी थी उसमें भी मनी स्पेंड हुई, फिर चॉकलेट खरीदी, तो टोटल मनी कितनी स्पेंड करी है वो बताना था। तो टोटल के लिए हमने इन तीनों को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। और प्लस आपको मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन प्रीवियस में सिखा दिए हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लेके ही आप प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये तो 7th का सॉल्यूशन है। अब आ जाते हैं 8th क्वेश्चन पे। आफ्ताब बॉट 2 मीटर 80 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ फॉर हिज शर्ट। तो हम यहाँ लिखते हैं क्लॉथ फॉर शर्ट, जो शर्ट के लिए कपड़ा लिया है उसने वो कितना है। क्लॉथ फॉर शर्ट 2 मीटर 80 सेंटीमीटर, इसको हम पॉइंट में लिखेंगे। देखो कैसे लिखोगे, 2 मीटर 80 सेंटीमीटर। आपको रिलेशन याद है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 100 में कितनी डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का। तो सेंटीमीटर में ना आप 2 डिजिट लोगे, 99 तक, 1 से लेके 99 तक सेंटीमीटर है। जैसे ही 100 हो जाता है तो वो सेंटीमीटर को हटा के हम क्या बना देते हैं, मीटर बना देते हैं। यानी कि 100 सेंटीमीटर जब आएगा या 100 से बड़ा आएगा जब, तो हम उसे मीटर लिखेंगे। तो आपको यहाँ ध्यान क्या रखना है, सेंटीमीटर ये है 2 मीटर 80 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में 2 डिजिट होनी चाहिए और आपको इसको लिखना कैसे है, 2.80 मीटर। सेंटीमीटर हट जाएगा, पॉइंट के लेफ़्ट हैंड पे आने वाला पार्ट मीटर है, पॉइंट के राइट हैंड पे आने वाला पार्ट सेंटीमीटर वाला होता है, ठीक है। तो मैंने पूरे को ही हमने इसमें क्या करा, सेंटीमीटर हटा के मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो बस आपको सिंपल याद रखना है, मीटर वाला पॉइंट के लेफ़्ट पर, सेंटीमीटर वाला राइट हैंड पर लिखना है पॉइंट के, लेकिन उसमें 2 प्लेस होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे देखो, अगली सेंटेंस क्या है, 1 मीटर 25 सेंटीमीटर फॉर हिज ट्राउज़र। उसने क्लॉथ ट्राउज़र के लिए भी ख़रीदा है। क्लॉथ फॉर ट्राउज़र कितना है, 1 मीटर, तो 1 तो पॉइंट के लेफ़्ट पर आ जाएगा, और 25 सेंटीमीटर 2 डिजिट हैं 25 में, तो 2 8 के नीचे और 5 0 के नीचे, ठीक है। हम सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, हमने ये पूरा ही मीटर और सेंटीमीटर हटा के खाली मीटर में कन्वर्ट कर लिया। आगे बढ़ेंगे, 3 मीटर 5 सेंटीमीटर फॉर द शर्ट ऑफ हर सिस्टर। तो यहाँ हम लिखेंगे अगली लाइन में, क्लॉथ ऑफ शर्ट फॉर सिस्टर। शर्ट का क्लॉथ पहले भी ख़रीदा था,
वो उसने खुद का ख़रीदा था, अब फिर दोबारा से शर्ट का क्लॉथ ख़रीद रहा है लेकिन अपनी सिस्टर के लिए। तो कितना क्लॉथ ख़रीदा है उसने? 3 मीटर 5 सेंटीमीटर। 3 मीटर 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर वाले में इस बार 2 डिजिट नहीं है। देखो अभी तक जो सेंटीमीटर वाला पार्ट था ना उसमें 2 डिजिट आ रही थी। 80 सेंटीमीटर 2 डिजिट है 80। 25 सेंटीमीटर ये भी 2 डिजिट का नंबर है, बट इस बार सेंटीमीटर में 2 डिजिट नहीं आई। इसको फिर कैसे लिखेंगे? थोड़ा सा अलग वे में लिखा जाएगा। 3 मीटर को तो पॉइंट के लेफ्ट पर लिखना है, ठीक है ना, और सेंटीमीटर वाला पॉइंट के आगे लिखना है आपने, लेकिन वो कैसे लिखना है? 5 सेंटीमीटर है, 2 डिजिट का नंबर नहीं है, तो 5 को ना बिल्कुल लास्ट में लिखोगे और यहाँ पे 0 भरोगे। 5 का मतलब 05 लिखा जाएगा, ठीक है। अगर मैं 5 पहले लिख दूंगा ना तो वो 50 बन जाएगा। देखो ऐसे हो जाएगा 3.50, तो 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। 3.50 क्या पढ़ा जाएगा? 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। 3.5 पढ़ोगे ना तो भी ये 3 मीटर, आगे जितनी मर्जी 0 लगा लो, 50 भी पढ़ सकते हो, 500 भी पढ़ सकते हो, लेकिन हमें तो 5 सेंटीमीटर लिखना है। तो 5 सेंटीमीटर के लिए आपको शुरू में 0 लगाना पड़ेगा यहाँ, ये बात याद रखना, ठीक है। सेंटीमीटर वाला अगर पॉइंट के आगे लिखा जाता है तो उसमें 2 डिजिट होनी चाहिए, तो 2 डिजिट इसमें थी नहीं। 5 सेंटीमीटर एक ही डिजिट का नंबर है, तो हमने यहाँ 5 को बिल्कुल एंड में लिखना है और उसके पहले क्या लगाना है? 0। तो ये पढ़ा जाएगा 3 मीटर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 3.05 हो गया 3 मीटर 5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है क्वेश्चन में? फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ। आपको यहाँ फाइंड करना है टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू, तीनों को आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल फाइंड करना है। और जब आप इनको ऐड करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? इसमें इधर आएगा 7.10। आप इसे पढ़ोगे 7 मीटर 10 सेंटीमीटर, और वी कैन राइट इट एज 7 मीटर, पॉइंट के लेफ्ट पे आने वाला पार्ट मीटर, पॉइंट के राइट पे आने वाला पार्ट सेंटीमीटर, ठीक है। तो 7 मीटर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको ये नहीं पढ़ेंगे आपके 7 मीटर हो गया 1 सेंटीमीटर हो गया ना, 7 मीटर 1 सेंटीमीटर क्या होगा? 7.01 होगा। 7 मीटर 1 सेंटीमीटर क्या होगा? 7.01, लेकिन ये 7.01 नहीं है, 7.10 है। तो 7 मीटर और 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है अंशज परचेज्ड 4 किलोग्राम 500 ग्राम ऑफ राइस। तो हमें यहाँ लिखना है राइस कितनी परचेज करी है? 4 किलोग्राम। किलोग्राम वाला पार्ट आप पॉइंट के पीछे लिखेंगे, और 500 ग्राम राइस 500 आप पॉइंट के आगे लिखेंगे। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था सेंटीमीटर और मीटर, वहाँ पे कुछ इस तरह से था आपका 4 मीटर क्वेश्चन में दिया था ना। अगर आप पिछला वाला देखेंगे तो उसमें हमने यही करा था, 2 मीटर 80 सेंटीमीटर दिया था, 2 मीटर 80 सेंटीमीटर। तो मीटर वाला पार्ट तो पॉइंट के पीछे लिखा था, और सेंटीमीटर वाला पार्ट जो था पॉइंट के आगे लिखना था। और कैसे लिखना था? पॉइंट के आगे 2 डिजिट लिखनी थी, लास्ट से लिखते हैं 0 इधर 8 इधर। सेम काम यहाँ भी करना है, बट यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट नहीं 3 डिजिट आएंगी। सेंटीमीटर मीटर वाले में पॉइंट के आगे 2 डिजिट बनती हैं, और किलोग्राम ग्राम वाले में पॉइंट के आगे 3 डिजिट, ठीक है। तो ये हो गया 4.500 kg। क्वेश्चन में किलोग्राम भी दिया था और ग्राम भी दिया था, क्योंकि मैंने इसे अब पॉइंट में लिखा है तो ये अब सिर्फ kg में लिखा जाएगा, ठीक है। आगे दिया है फ्लोर कितना है? 8 kg 750 ग्राम। तो हम अगली लाइन में लिख देंगे फ्लोर इज इक्वल टू 8 kg। kg वाला पार्ट तो पॉइंट के आगे लिखो और पॉइंट के पीछे, और ग्राम वाला पार्ट पॉइंट के आगे 3 डिजिट हैं तो तीनों इसके नीचे ही आएंगी। ग्राम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने अब पूरा का पूरा किलोग्राम में कन्वर्ट किया है, पॉइंट लगा दिया है। अब शुगर लिखेंगे, शुगर कितनी है? 2 kg। kg वाला पार्ट तो पॉइंट के पहले लिखो, 2 kg। 20 ग्राम है, ये 3 डिजिट नहीं है, ये 2 डिजिट हैं। अब ये जो 2 डिजिट आपको लिखनी है ना, ये लास्ट से लिखोगे, 3 डिजिट आनी चाहिए थी, जबकि इसमें कितनी आई? 2। तो आप इसे 200 नहीं लिखोगे, अगर ऐसे लिखोगे ना तो ये बन जाएगा 2 kg
200 ग्राम, जबकि 2 kg 200 ग्राम नहीं है, 20 ग्राम है। तो आपको अगर ऐसे लिख दिया तो गलत हो जाएगा, ये 200 ग्राम हो जाएगा। आपको लास्ट से लिखना है, लास्ट से, पॉइंट के आगे लास्ट से 20, 0 इधर 2 इधर, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो ये हो गया 2 kg 20 ग्राम। लेकिन जब पॉइंट लगा दिया तो अब इसमें ग्राम व्राम कुछ नहीं, ये kg लिखा जाएगा, ठीक है। फाइंड द टोटल वेट ऑफ हिज परचेज, तो आपको फाइंड क्या करना है, टोटल। अब टोटल में आप इन तीनों को क्या करोगे, प्लस कर लोगे। तो यहाँ हो जाएगा 0, 5 2 7, 7 5 12, पॉइंट 8 4 12 13 14 15, ये हो गया 15.270 kg। और पॉइंट वाला तो किलोग्राम हो जाता है, तो 15 तो हो गया किलोग्राम, और 270 जो है वो पॉइंट के आगे वाला पार्ट है, तो वो क्या हो गया, ग्राम। तो फाइनल आंसर हमारा हो गया क्वेश्चन 9 का 15 kg 270 ग्राम। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भव्याज स्कूल इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर 50 मीटर फ्रॉम हर हाउस। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है भव्या का स्कूल कितनी डिस्टेंस पर है घर से। ये तो डिस्टेंस है, कौन सी डिस्टेंस, स्कूल से घर के बीच की डिस्टेंस। तो हम भी यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम हर हाउस। स्कूल की डिस्टेंस उसके घर से कितनी है, 6 किलोमीटर 50 मीटर। यहाँ पे भी वही पॉइंट कैसे लगाना है उसको समझे, 6 किलोमीटर और 50 मीटर। देखो किलोमीटर और मीटर चल रहा है, किलोमीटर और मीटर का रिलेशन अगर आप देखोगे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो मीटर में ना आपको 3 डिजिट होनी चाहिए, जबकि यहाँ 2 दी हैं। 3 डिजिट, जितनी ज़ीरोज़ होती हैं ना उतनी डिजिट होनी चाहिए। जैसे मीटर और सेंटीमीटर वाला रिलेशन होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो कितनी ज़ीरो आ रही हैं, 2 ज़ीरो, इसलिए पॉइंट के आगे 2 डिजिट होनी चाहिए थी, ठीक है। तो यहाँ पे किलोमीटर और मीटर है, तो आपको इसमें क्या लिखना है, 6.50 अगर लिख दिया तो गलत हो जाएगा। 6.50 लिखा तो गलत होगा। इसको लिखना कैसे है, इसको लिखना है पॉइंट के आगे 3 डिजिट होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम रिलेशन लिखते हैं किलोमीटर और मीटर वाला, तो उसमें 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 3 डिजिट तक हम मीटर में ले सकते हैं। हम जो है अपना आंसर 1 मीटर लिख सकते हैं, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5, ऐसे अप टू कहाँ तक, 999 मीटर तक लिख सकते हैं। मीटर जो है 1 मीटर से स्टार्ट होके 999 मीटर तक लिखा जा सकता है। 1000 मीटर जब आ जाता है तो 1000 मीटर को हम किलोमीटर बोल दिया करते हैं। इसलिए मीटर में मैक्सिमम 3 डिजिट्स आ सकती हैं, 4 नहीं। जैसे ही 4 डिजिट होंगी, 999 के बाद 1000 मीटर होगा, तो उस 1000 मीटर को हम किलोमीटर बोल देंगे। इसलिए आपको मीटर वाले पार्ट में 3 डिजिट लेनी है, जबकि यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट दी हैं 50, तो वो लास्ट में लिखो आप, 5 इधर 0 इधर। ये जो एम्प्टी स्पेस बच गई इसमें आएगा 0, ठीक है। तो ये हो गया पूरा का पूरा किलोमीटर में, ठीक है, 6.050। तो इसको हम रीड क्या करेंगे, 6 तो किलोमीटर है और 50 जो है वो मीटर है। अगर मैं 50 यहाँ लिखता, ऐसे लिखता सपोज 6.50, तो मैंने अभी बताया कि यहाँ पे मीटर में 3 डिजिट होती है, तो यहाँ पे 0 आएगा, तो ये 6 किलोमीटर 500 मीटर हो जाएगा, ये 500 मीटर पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको 50 को कहाँ लिखना है, लास्ट में लिखना है, और जो स्टार्टिंग में पॉइंट के आगे जो डिजिट बचेगी उसमें 0 फिल कर देना है। ये बात आप याद रखेंगे। अब आगे अगला सेंटेंस पढ़ेंगे। शी ट्रैवल 600 मीटर ऑन फुट। तो हम भी यहाँ लिखते हैं शी ट्रैवल्स ऑन फुट इज इक्वल टू 600 मीटर। देखो ये मीटर है, और मीटर वाला पार्ट जो है वो पॉइंट के राइट हैंड पर आगे लिखा जाता है, और इसमें 3 डिजिट भी आ रही हैं, तो ये सही है। 600 ये हो गया,
ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया था 600 मीटर, बट मैं इसमें पॉइंट लगा चुका हूँ, लगा लिया ना पॉइंट, पीछे कुछ नहीं है तो मैंने यहाँ पीछे 0 भर दिया। तो ये जब पॉइंट लग चुका है तो ये अब मीटर नहीं है, ये अब किलोमीटर हो गया। 0.600 किलोमीटर। क्वेश्चन में मीटर दिया था बट मैंने पॉइंट लगा के लिखा, इसलिए ये किलोमीटर है। ठीक है, तो वो जो है पैदल, फुट से, पैर से चल के जाती है, कितने, इतनी डिस्टेंस वो अपने घर से स्कूल पैदल चल के जाती है। एंड द रेस्ट बाय स्कूल बस, और जो बच जाती है डिस्टेंस वो स्कूल बस से। तो अगली लाइन में लिखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस। बस से वो कितनी जाती है, रेस्ट, क्वेश्चन में बोला था रेस्ट, रेस्ट का मतलब बची हुई। तो बची हुई डिस्टेंस निकालने के लिए आपको इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। अब माइनस कर लेंगे, 0 - 0, 5 - 0, 0 में से 6 माइनस नहीं होगा तो 10 बनाना पड़ेगा यहाँ। 10 में से 6 गया 4, और 10 बनाया कैसे था, पीछे से बोरो लेकर, तो आप 6 में बोरो लोगे तो यहाँ बन जाएगा 5, और ये क्या आ गया, किलोमीटर। तो ये जो है वो बस से ट्रैवल करती है, डिस्टेंस कितनी, 5 जो है पॉइंट के पीछे है, तो पॉइंट के पीछे वाला पार्ट तो किलोमीटर होगा, और पॉइंट के आगे वाला पार्ट मीटर होगा। तो 5 किलोमीटर 450 मीटर, 5 किलोमीटर 450 मीटर। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, सौरभ बॉडी टेम्परेचर वाज दिस मच डिग्री फ़ारेनहाइट। हम भी यहाँ लिख देते हैं सौरभ बॉडी टेम्परेचर, सौरभ के बॉडी का टेम्परेचर 101.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। F फॉर फ़ारेनहाइट, ये टेम्परेचर की यूनिट होती है। एक यूनिट होती है डिग्री सेल्सियस और एक यूनिट होती है फ़ारेनहाइट। तो ये सौरभ की बॉडी का टेम्परेचर है 101.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। आफ्टर मेडिकेशन जब उसने, ये 101.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। नॉर्मल टेम्परेचर जो ह्यूमन बॉडी का होता है, आपने फिज़िक्स में पढ़ा होगा, ये नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में तो 37 डिग्री सेल्सियस कहा जाता है नॉर्मल टेम्परेचर जो ह्यूमन बॉडी का होता है, और फ़ारेनहाइट में 98.6। लेकिन उसकी बॉडी का टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट नहीं है, ज़्यादा है। तो टेम्परेचर उसकी बॉडी का ज़्यादा है, उसकी बॉडी गर्म है। क्यों? क्योंकि उसे फीवर है। तो वो क्या करता है, आफ्टर मेडिकेशन वो दवाई लेता है डॉक्टर से। तो मेडिसिन लेने के बाद उसका टेम्परेचर फेल का मतलब कम हो जाता है, 2.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे टेम्परेचर फेल्स बाय कितना, 2.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 2 को तो लिखोगे 1 के नीचे, पॉइंट के नीचे 0.6 इधर आएगा डिग्री फ़ारेनहाइट। ये टेम्परेचर क्या हुआ था, कम हुआ था, तो कम हुआ था तो माइनस कर दो। अब जो उसकी बॉडी का टेम्परेचर है कम होने के बाद वो कैसे पता चलेगा, माइनस करके पता चलेगा। 14 में से 6 गया 8, इधर रह जाएगा 0। 0 को 10 बनाने के लिए पीछे यहाँ 10 में से एक बोरो लेंगे 9, ये 10 कम करके 9 बना देंगे, और जो एक कम किया था वो इसमें आ जाएगा, तो 10 बन जाएगा। 10 में से 2 गया 8 और यहाँ 9। तो टेम्परेचर उसकी बॉडी का अब 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट है। क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज़ हिज बॉडी टेम्परेचर नाउ, तो एट लास्ट हम यहाँ लिख देंगे ये जो हमने माइनस करके निकाला है, टेम्परेचर ऑफ हिज बॉडी, टेम्परेचर हमने फाइंड करा उसकी बॉडी का जो अब है नाउ, वो कितना है 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। सेम वे में क्वेश्चन नंबर 12 भी करना है। यहाँ पे मनी लेफ़्ट निकालनी थी, बची हुई मनी निकालने के लिए यहाँ पे भी हमने क्या करा, माइनस करा। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 12 भी करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, मिल्कमैन हैड 35 लीटर 50 मिलीलीटर ऑफ मिल्क। हम भी यहाँ लिखेंगे
मिल्कमैन हैड मिल्क, मिल्कमैन के पास मिल्क है कितना, 35 लीटर। लीटर वाला पार्ट तो पॉइंट के पीछे लिखो, जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन करे थे मीटर सेंटीमीटर किलोग्राम ग्राम वाले, वैसे ही ये होगा। पहले हम रिलेशन समझ लेते हैं लीटर और मिलीलीटर का। 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो मिलीलीटर जो है ना वो 1 मिलीलीटर से शुरू करके आप 999 मिलीलीटर तक लिख सकते हो। 1 ml टू 999 ml। 999 ml के बाद कौन आएगा, 1000 ml, और 1000 ml को हम 1 लीटर कहते हैं, इसलिए 1000 ml नहीं लिखा जाता, 1000 ml की प्लेस पर 1 लीटर लिखा जाता है। ठीक है, तो मिलीलीटर जो हैं वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 3 डिजिट के, 999 तक हो सकते हैं। तो मिलीलीटर वाले में 3 डिजिट आनी है। ठीक है ना, पॉइंट के लेफ्ट पर लीटर लिखा जाएगा, पॉइंट के राइट पर मिलीलीटर लिखा जाएगा, और कितनी प्लेसेस आ सकती हैं मैक्सिमम, 3 पॉइंट के आगे मिलीलीटर वाली। ठीक है, अब आपको इसमें क्या लिखना है, 35 तो लीटर था वो तो पॉइंट के लेफ्ट पर आ गया, और मिलीलीटर 50 था, 50 को शुरू से मत लिखना ऐसे 50, तो लास्ट की प्लेस जो खाली बच गई वहाँ 0 हो जाएगा, तो वो 50 नहीं पढ़ा जाएगा, 500 पढ़ा जाएगा। 50 अगर लिखना है तो आप लास्ट से लिखो, 5 इधर 0 इधर, 50 लास्ट में, और ये जो खाली बच गई ये हो गया यहाँ 0। ठीक है, तो ये पढ़ा जाएगा 35.050, या फिर 35 तो लीटर और 50 मिलीलीटर। लेकिन हमने इसे पॉइंट में कर दिया तो हम इसे अब बस लीटर लिखेंगे, मिलीलीटर नहीं डालेंगे। पॉइंट के आगे वाला पार्ट मिलीलीटर में था, लेकिन हमने जब पॉइंट यूज़ करा तो वो पूरा का पूरा लीटर में बन गया। ही सोल्ड इतना लीटर ऑफ मिल्क, अगली लाइन में लिखेंगे हम, ही सोल्ड उसने बेच दिया मिल्क कितना, 28 पॉइंट के नीचे पॉइंट 750 लीटर, इतना मिल्क वो बेच चुका है। आपसे पूछा है हाउ मच मिल्क इज़ लेफ्ट, अब आपको बताना है मिल्क लेफ्ट बचा हुआ, तो बचे हुए के लिए हम हमेशा माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे 0 0, 10 में से 7 गया 3, 10 बनाने के लिए पीछे से बोरो करा था, यहाँ हो गया 4, अब 4 में से 8 होगा नहीं तो 14 करना पड़ेगा, 14 में से 8 गया 6, 14 बनाने के लिए पीछे से बोरो करा था, यहाँ 2 हो गया, 2 - 2 0, तो ये हो गया 6.300। आप इसको लिख सकते हो 6.3 लीटर, और इसे लिख सकते हो पॉइंट के पीछे वाला पार्ट लीटर होता है और पॉइंट के आगे वाला पार्ट मिलीलीटर होता है। तो ये हो गया, उसके पास मिल्क जो बचा था वो कितना बचा था, 6 लीटर 300 मिलीलीटर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 13 करोगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चंचल हैड 750.25 रुपीज़। ये क्या है, जो चंचल के पास टोटल मनी है, टोटल मनी कितनी है चंचल के पास, 750.25 रुपीज़। ही बॉट राइस फॉर इतने रुपीज़, राइस कितने रुपीज़ के, 46.50। फ्लोर गेहूँ आटा ख़रीदा उसने कितना, फ्लोर ख़रीदा है उसने 38.75, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, तो ये मनी उसकी खर्च हुई चावल ख़रीदने में, ये मनी उसकी खर्च हुई आटा ख़रीदने में, बिस्किट्स भी ख़रीदे उसने, बिस्किट्स हाउ मच रुपीज़, 9.50, 9 पॉइंट के नीचे पॉइंट 50 रुपीज़। अब उसके बाद उसने कुछ नहीं ख़रीदा, ये 3 आइटम्स उसने परचेज़ किए, तो यहाँ पे हम निकालेंगे टोटल मनी स्पेंड, सारी मनी जो उसने क्या करी, स्पेंड खर्च करी, तो इन्हें प्लस कर दोगे, आप क्या कर दोगे, प्लस 94.75, इतने रुपीज़ उसने क्या कर दिए खर्च। अब एट लास्ट हम क्या फाइंड करेंगे,
मनी लेफ्ट खर्च करने के बाद उसके पास कितनी मनी बची। क्वेश्चन में पूछा क्या था, पढ़ो। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड। पहले तो आपको ये बताना था कि उसने कितनी मनी स्पेंड करी है, वो हमने यहाँ फाइंड कर लिया मनी स्पेंड। अब मनी लेफ्ट निकालनी है। लेफ्ट वाली निकालने के लिए टोटल मनी जो उसके पास थी 750.25, इसमें से माइनस करो जो उसने खर्च करे 94.75, इन्हें माइनस करेंगे, यहाँ रह जाएगा 9 माइनस 4 5, 14 में से 9 गया और सॉरी ये हो जाएगा 5, 14 में से 9 गया 5 और यहाँ 655.50 रुपीज़। तो इतने रुपीज़ उसके पास बचे। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15। अमित हैड टू रीच हिज होम एट ए डिस्टेंस ऑफ 112 किलोमीटर। अमित को अपने घर जाना है, तो टोटल डिस्टेंस जो उसको ट्रैवल करनी है 112 किलोमीटर। ही कवर्ड 73 किलोमीटर 185 मीटर बाय टैक्सी। अब आपको क्या लिखना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय टैक्सी। वो टैक्सी करके जाता है कितने डिस्टेंस, देखो किलोमीटर और मीटर दोनों आ रहे हैं। जब दोनों यूनिट आती है ना, दो यूनिट किलोमीटर और मीटर, तो पहले आप रिलेशन लिख लो। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। 1000 मीटर यानी आप मीटर जो है सबसे कम 1 मीटर ले सकते हो। 1 मीटर से स्टार्ट करके 999 मीटर 999 मीटर तक आप ले सकते हो। जैसे ही 999 मीटर से बढ़ेगा डिस्टेंस, 999 के बाद अगला नंबर कौन आता है, 1000। तो 1000 मीटर को हम किलोमीटर कह दिया करते हैं, तो हम 1000 मीटर नहीं लिखते, 1000 मीटर को 1 किलोमीटर लिखते हैं। तो मैक्सिमम जो मीटर हम ले सकते हैं वो 3 डिजिट का ले सकते हैं, 999। तो आपको इसे पॉइंट में लिखना है। किलोमीटर वाला जो नंबर है वो तो पॉइंट के लेफ्ट पर लिखो 73 पॉइंट, और पॉइंट के आगे वाला पार्ट मीटर है, वो पॉइंट के आगे लेना है, लेकिन 3 डिजिट होनी चाहिए मीटर में, तो 3 ही है यहाँ, हमें एक्स्ट्रा 0 ऐड करने की ज़रूरत नहीं। ये हो गया 73.185। क्वेश्चन में किलोमीटर और मीटर दोनों थे, लेकिन हमने यहाँ पॉइंट लगा के मीटर को भी किलोमीटर में बदल लिया था, ये किलोमीटर बन चुका है 73.185। अब आगे क्या बोला है, उसके बाद वो ऑटो से भी जाता है इतनी डिस्टेंस, तो लिख देंगे हम डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑटो। ऑटो से कितनी डिस्टेंस कवर करता है, 24 किलोमीटर। किलोमीटर वाला तो पॉइंट के पीछे, और मीटर है 75। मीटर जो है मैक्सिमम 3 प्लेस का नंबर हो सकता है, लेकिन यहाँ 2 दी है, तो वो जो 2 दी है ना वो आपको लास्ट में भरनी है, और शुरू में जो बच जाएगी वहाँ 0 लेना है। तो ये बन जाएगा 24 किलोमीटर 75 मीटर। अगर आप 75 यहाँ ले लोगे तो वो 750 पड़ा जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चंस में ही बताई थी। किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 में 3 0 आती हैं, जिसका मतलब ये है कि पॉइंट के राइट साइड पर 3 डिजिट्स होनी चाहिए, लेकिन आपके पास यहाँ 3 नहीं थी, सिर्फ 2 थी, तो वो 2 कहाँ भरेंगे, बिल्कुल लास्ट में भरेंगे, ठीक है। तो ये बन गया 24.075 किलोमीटर। 112.5 किलोमीटर बाय बाइक। कुछ बाइक से भी डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो हम यहाँ लिखते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय बाइक। कितनी है डिस्टेंस कवर्ड बाय बाइक, 12.5। 12 यहाँ आएगा, पॉइंट के नीचे 0.5, आगे की 0, आगे हम 0 भर देंगे। ये तो पॉइंट में था, तो इसमें हमें दिक्कत नहीं पड़ी, ये पहले से ही पॉइंट में है। जब ये पहले से ही पॉइंट में है तो इसे आप ऐसे ना लिख दें 12.005, भैया ये
पॉइंट में पहले से ही दिया हुआ है। वो तो किलोमीटर और मीटर 2 यूनिट चल रही थी, इसलिए हमें वो काम करना पड़ा था। यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे हम, यहाँ पे तो ऑलरेडी पॉइंट में दिया हुआ है, 12.5 दिया था, ठीक है ना। तो हमने 12.5 ही लिखा और आगे 0 भर दिए, ये किलोमीटर। एंड द रेस्ट, अब रेस्ट वर्ड आया तो रेस्ट वर्ड के लिए माइनस किया जाता है, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सीखा था, तो वो हम बाद में करेंगे। पहले हम निकालते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितनी हो गई। टोटल डिस्टेंस कवर्ड, पहले वो टैक्सी से जाता है, फिर ऑटो से जाता है, फिर बाइक से जाता है, तो ऐसे करते करते टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर कर ली वो फाइंड करते हैं। इतनी किलोमीटर डिस्टेंस उसने ट्रैवल कर ली है और उसे जो घर जाना है वो 112 किलोमीटर दूर है। तो अभी 112 किलोमीटर नहीं हुए, अभी तो 109.760 किलोमीटर हुए हैं, 109 किलोमीटर 760 मीटर। अभी कुछ डिस्टेंस बच रही है। रिमेनिंग डिस्टेंस किससे जाता है? रिक्शा से। क्वेश्चन बोला है बची हुई डिस्टेंस रिक्शा से, तो अब आप लिखोगे डिस्टेंस कवर्ड बाय रिक्शा, और रिक्शा से कौन सी डिस्टेंस है? रिमेनिंग। रिमेनिंग का मतलब बची हुई, तो बची हुई निकालने के लिए आपको माइनस करना है। टोटल डिस्टेंस 112, ये ऊपर रखेंगे। पॉइंट तो इसमें है नहीं, तो पॉइंट हम लास्ट में लेके आगे चाहे जितनी मर्जी 0 लगा लें। तो टोटल डिस्टेंस 112 किलोमीटर, रिमेनिंग निकाल रहे हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय रिक्शा, बची हुई डिस्टेंस, तो माइनस करेंगे जो वो चला गया 109.760, और इन्हें आपस में क्या करेंगे? माइनस। तो ये हो जाएगा 10 में से 6 गया 4, 9 में से 7 गया 2, इधर 1 आएगा 11, 11 में से 9 गया 2 और 0 0, तो ये हो गया 2.240 किलोमीटर। यानी डिस्टेंस रिक्शा से कितनी कवर करी? 2 किलोमीटर और 240 मीटर। पॉइंट के पीछे वाला पार्ट किलोमीटर है, पॉइंट के आगे वाला पार्ट मीटर है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, मीनू बॉट ए पपाया वेट दिस मच। ये वेट ऑफ पपाया है, वेट ऑफ पपाया किलोग्राम भी है और ग्राम भी है। देखो किलोग्राम तो पॉइंट के लेफ्ट पर आ जाएगा, और ग्राम में 3 डिजिट आ रही हैं, 3 ही होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। तीनों की तीनों ऐसे ही लिख देंगे, अगर 2 होती तो हमें दिक्कत पड़ती। अब आगे क्या बोला है? आउट ऑफ दिस शी गेव इतना टू हर मेड एंड इतना टू शारदा। इतने ग्राम अपने मेड को दिया है, लिख देते हैं हम, क्या लिखेंगे? गिवन टू हर मेड, जो घर में नौकर था उसको कितना दिया? 450 ग्राम। ये ग्राम है, ग्राम वाला तो पॉइंट के आगे आता है, तो 0 पॉइंट पीछे कुछ नहीं है। ग्राम किलो पॉइंट के पीछे कौन आता है? पॉइंट के पीछे तो किलोग्राम होता है। तो जो नौकर को दिया है उसमें कोई किलोग्राम थोड़ी दिया है, उसमें तो सिर्फ ग्राम में दिया था, तो इसीलिए पॉइंट के पीछे 0 लिया और 450, ठीक है। इन्होंने ग्राम दिया था, लेकिन मैंने जब पॉइंट इस्तेमाल कर लिया तो ये ग्राम नहीं है, ये केजी है। इस बात में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मैं इसे पॉइंट में लिख चुका हूँ। अगर मैं पॉइंट नहीं लगाता तो 450 ग्राम लिखा जाता, ये 450 नहीं है, ये तो 0.450 है, इसलिए केजी है। तो इतना पपाया उसने अपने नौकरानी को दिया और शारदा को भी दिया है, गिवन टू शारदा कितना दिया है? 1.5 kg। 1 इधर आएगा, पॉइंट के नीचे 0.5 kg। आगे खाली है तो यहाँ खाली में आप 0 भर सकते हो, ठीक है। ये खाली स्पेस में 0 भर दिया। तो ये वाला वेट जो है ये उसने दिया था नौकरानी को, और ये वाला जो वेट है ये भी उसने दिया ही था शारदा को। तो दोनों चीज़ें क्या है? जो उसने दे दी। तो इसको हम लिखेंगे टोटल प्लस करके, इनको क्या करना है? प्लस, क्योंकि ये दोनों की दोनों चीज़ें उसने एक नौकरानी को दी थी और एक अपनी फ्रेंड शारदा को दे दी। तो ऐड करके
टोटल वेट कितना दे दिया वो फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये क्या है, टोटल पपाया गिवन। गिवन का मतलब दे दिया, तो कितना पपाया दे दिया है 1.950 kg उसके पास अब नहीं है, ये वो दे चुकी है। ठीक है, अब फाइंड क्या करना था, पपाया लेफ्ट आपसे पूछा है, बचा हुआ बताओ, और लेफ़्ट के लिए हमेशा माइनस करा जाता है। तो टोटल वेट पपाया का कितना था 2.700 था, 2.700। ये ग्राम नहीं, इसको केजी लिखेंगे, मैंने गलत लिख दिया केजी, क्योंकि जब पॉइंट लग चुका है तो वो ग्राम भी किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, तो टोटल पपाया इतना था, इसमें से हम माइनस कर देंगे जो वो अपनी नौकर को और अपनी फ्रेंड को दे चुकी थी, मिलाकर टोटल कितना 1.950। ये माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, इधर आ जाएगा 6, पीछे से बोरो करके 16 बना लेंगे, 16 में से 9 गया 7, और यहाँ 1 बचेगा बोरो करने के बाद, 1 - 1 0। तो ये 0.750 kg है। kg क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि पॉइंट में है, ये पॉइंट के आगे वाला पार्ट ग्राम होता है, क्योंकि अभी पॉइंट लगा हुआ है, जब तक पॉइंट है तब तक केजी में पढ़ा जाएगा, लेकिन जब पॉइंट हटा दोगे तो इसको आप लिख दोगे 750 ग्राम। मैंने पॉइंट नहीं लगाया तो इसलिए क्या पढ़ा जाएगा, ग्राम पढ़ा जाएगा। ठीक है, और अगर पॉइंट में पढ़ोगे तो ये क्या पढ़ा जाएगा, किलोग्राम। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज़ ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। In the next video, I will give you next exercise.